हेलो फ्रेंड, तो आज इस वीडियो में हम एक डायग्राम की मदद से कमरों की वायरिंग करना सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस डायग्राम को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछले एक वीडियो में आपको एक डायग्राम की मदद से अपने घर के जो उपकरण है उनमें तारों का कनेक्शन कैसे किया जाता है उसे अच्छी तरह समझाया था। फ्रेंड्स, हमारा जो पिछला डायग्राम था और ये जो अभी डायग्राम है इसमें दो चीज़ें नई हैं। हमने पिछले डायग्राम में जो आपने इलेक्ट्रिक बोर्ड देखा था उनमें हमने स्विचेस और सॉकेट का इस्तेमाल किया था। इस वाले जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है फ्रेंड्स, इसमें दो नई चीजें लगी हुई है। ठीक है, एक जो है हमारा फ्यूज और एक है इंडिकेटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो वायरिंग के नियमों के अनुसार जो हमारा जो उपकरणों का जो कनेक्शन है जो हम इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगे स्विचेस के साथ करते हैं, उनसे पहले आइए इन दो नई चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इनका कनेक्शन कैसे किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जो व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं इसे थोड़ी देर के लिए आप अपना कमरा समझ लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपके कमरे के एक कोने से जो हमारा न्यूट्रल और फेस का सप्लाई है वो आ चुका है, जिससे हम इन इलेक्ट्रिक बोर्ड की मदद से इन उपकरणों में तारों का कनेक्शन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये न्यूट्रल और फेस जो आपके कमरों में आ चुका है, इन दोनों तारों की मदद से हम इस डायग्राम में तारों का कनेक्शन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि अगर आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड में फ्यूज चाहे इंडिकेटर या दोनों लगी हो तो सबसे पहले हम इन दोनों चीज़ों का वायरिंग कर लेंगे, फिर हम वायरिंग के नियमों के अनुसार उपकरणों का इन स्विचेस के साथ वायरिंग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अगर आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड में फ्यूज और इंडिकेटर लगी हो या सिर्फ फ्यूज लगी हो या सिर्फ इंडिकेटर लगी हो या दोनों लगी हो तो हमें सिर्फ सबसे पहले इनका वायरिंग करना है, फिर हम वायरिंग के नियमों के अनुसार जो हमने पिछले वीडियोस में सीखी थी उस प्रकार से हम स्विचेस के साथ उपकरणों का कनेक्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो है हमारा फेस का वायर आ चुका है। तो अगर आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड में फ्रेंड्स फ्यूज लगी हो तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि ये जो फ्यूज का वायर आपका आ चुका है, ठीक है, आपके कमरे में, तो वहां से फेस के वायर को ले जाकर सबसे पहले काम जो आपको करना है वो फ्यूज के पहले वाले पॉइंट में जोड़ देना है। ठीक है, फेस के वायर को ले जाके फ्यूज के पहले वाले पॉइंट में जोड़ देना है। इन स्विचेस के साथ उपकरणों का वायरिंग हम करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले इन दो जो नई चीजें हैं उनका वायरिंग हमें कर लेना है। अगर हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड में अगर ये दोनों चीजें नहीं लगी हुई हो तो चाहे वो फ्यूज लगी हो तब भी हम इनका कनेक्शन करेंगे, या इंडिकेटर लगी हो तब भी पहले हम इनका कनेक्शन करेंगे, या दोनों लगी हो तो दोनों का कनेक्शन करेंगे, फिर हम वायरिंग के नियमों के अनुसार इन उपकरणों का कनेक्शन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमने क्या किया, फेस के वायर को ले जाके, अगर आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड में फ्यूज लगी हो तो सबसे पहले काम ये करना है कि फेस के वायर को ले जाके आपको फ्यूज के पहले पॉइंट में इन करा देना है। यहां से इलेक्ट्रिक इन कर रही है, ठीक है, और यहां से एक फेस का आउट पॉइंट निकाल लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा ये आउट। यहां से फेस लाइन जो है इनकी इस फ्यूज में और यहां से आउट हो रही है। ठीक है, और हम इस फेस के वायर को यहां से इन और यहां से आउट इसलिए कराते हैं फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियोस में भी डिस्कशन किया है कि अगर हमारे घर में कोई हाई वोल्टेज या शॉर्ट सर्किट होती है तो इन स्विच बोर्ड से जो हमारा उपकरणों का कनेक्शन होता है वो खराब ना हो, उससे पहले ही ये फ्यूज जो है जो टिन और शीशा की बनी होती है ये जलकर यहाँ से टूट जाए, इनका जो सर्किट है वो टूट जाए, इसलिए हम फ्यूज का कनेक्शन करते हैं। और फ्यूज के कनेक्शन में फेस के सप्लाई को हम लोग इन आउट कराते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से फेस के वायर को ले जाके सबसे पहले यहाँ से इन कराया, फ्यूज के पहले वाले पॉइंट में जोड़ा, ठीक है, और दूसरे वाले पॉइंट से फेस को हमने आउट कर लिया। तो समझ लीजिए कि ये हमारा फेज यहाँ पहुंच चुका है। ठीक है, ये हो गया हमारा, सॉरी, जो फेज करंट है वो यहाँ पहुंच चुका है और न्यूट्रल तो यहाँ मौजूद है ही। ठीक है, और ये फेस के वायर को ले जाके फ्रेंड्स इंडिकेटर के एक पॉइंट में भी हमें जोड़ देना है। ठीक है, फेस के वायर को तो हमने फ्यूज के एक पॉइंट में जोड़ा ही, फिर वहीं से हमने इंडिकेटर में भी जोड़ दिया, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, ठीक है फ्रेंड्स, हम जो उपकरणों को कंट्रोल करने के लिए जिस इलेक्ट्रिक बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं अगर उनमें इंडिकेटर लगी हुई है फ्रेंड्स तो हमें इंडिकेटर ही एक उपकरण ऐसा होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें हम न्यूट्रल और फेस का डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं। क्योंकि इंडिकेटर का काम ये होता है कि आपके घर में या आपके कमरों में
इलेक्ट्रिक मौजूद है कि नहीं, इंडिकेटर हमें ये जानकारी देता है। ठीक है फ्रेंड, इसलिए हम इंडिकेटर में कोई स्विचेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। स्विचेस का इस्तेमाल हम उपकरणों को चलाने के लिए करते हैं, जैसे बल्ब जलाने के लिए, फैन चलाने के लिए, लेकिन इंडिकेटर जो है हमारा हमेशा जलता रहता है। इसलिए हम सबसे पहले फेस के वायर को ले जाके इंडिकेटर के एक पॉइंट में जोड़ दिए और न्यूट्रल के वायर को भी ले जाके हमको इंडिकेटर के दूसरे पॉइंट में जोड़ देना होता है। ठीक है, फेस के वायर का भी कनेक्शन हम न्यूट्रल के एक पॉइंट में, इंडिकेटर के एक पॉइंट में कर देते हैं, और न्यूट्रल का जो एक वायर है उसे भी ले जाके हम इंडिकेटर के दूसरे पॉइंट में जोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो न्यूट्रल और फेस का सप्लाई है वो सबसे पहले डायरेक्ट इंडिकेटर तक हमारा पहुंचे, ताकि वो हमेशा जलते रहे। इसमें कोई स्विचेस का कनेक्शन नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां तक तो आपने समझ लिया। यहां से न्यूट्रल आउट हो रहा है। ठीक है, तो हमने न्यूट्रल के वायर को ले जाके सबसे पहले इंडिकेटर के एक पॉइंट में और फेस के वायर को ले जाके इंडिकेटर के दूसरे पॉइंट में जोड़ दिया, डायरेक्ट जोड़ दिया, ताकि ये हमेशा जलते रहे। इसमें हम स्विचेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंडिकेटर का कनेक्शन करना तो आपने सीख लिया कि हमें फेस के वायर को ले जाके इंडिकेटर के एक पॉइंट में और न्यूट्रल के वायर को ले जाके इंडिकेटर के दूसरे पॉइंट में हमें डायरेक्ट जोड़ देना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और फेस के वायर को ले जाके फ्यूज के एक पॉइंट में हमें कनेक्ट करना होता है। यहां से हमारा फेस जो है वो इन कर रहा है और फ्यूज के दूसरे पॉइंट से हमें फेस को आउट कराना होता है। ठीक है, तो ये हमारा फेस यहाँ आउट हो चुका है। अब जो फ्यूज से जो हमारा फेस आउट होता है फ्रेंड्स, यहां से हम वायरिंग के जो नियम है हमारे, उनके अनुसार इन स्विचेस के साथ उपकरणों का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ तक तो आपने भली बात अच्छी तरह समझ लिया होगा कि न्यूट्रल और फेस के साथ हम फ्यूज और इंडिकेटर का कनेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर को तो हमने न्यूट्रल और फेस के साथ डायरेक्ट जोड़ दिया है। यहाँ से देखिए फेस जो है डायरेक्ट इंडिकेटर में पहुंच रहा है और न्यूट्रल जो है डायरेक्ट इंडिकेटर में पहुंच रहा है, ताकि ये हमेशा जलते रहे। इसमें स्विचेस नहीं लगाते। ठीक है फ्रेंड्स, और फेस के एक वायर को ले जाके हम फ्यूज के एक पॉइंट में यहाँ से इन करा रहे हैं और यहाँ से आउट करा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि हाई वोल्टेज या शॉर्ट सर्किट में ये जो है जलकर यहाँ से टूट जाए। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो तो फ्यूज का काम ही होता है कि कोई हाई वोल्टेज या शॉर्ट सर्किट होने पर ये जो है सर्किट यहाँ से तोड़ दे। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स ये हमारा न्यूट्रल है और ये हमारा फेस। ठीक है, ये न्यूट्रल हुआ, ये फेस। यहाँ से हम इन स्विचेस के साथ उपकरणों का कनेक्शन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अब वायरिंग के पहले नियम पर आते हैं। वायरिंग के पहले नियम के अनुसार, वायरिंग का जो हमारा पहला नियम था वो फ्रेंड्स क्या था कि हम सबसे पहले न्यूट्रल के वायर को हमारे जो उपकरण है यहाँ पर उसके एक एक पॉइंट में हमें जोड़ देना था। चलिए फ्रेंड्स, न्यूट्रल के वायर को ले जाके हम उपकरणों के एक एक पॉइंट में जोड़ देंगे। तो ये रहा हमारा न्यूट्रल का वायर, यहाँ से हमने उपकरणों के एक पॉइंट में जोड़ दिया। ये हमारा बल्ब है, ये पहला उपकरण। ठीक है, यहाँ तक न्यूट्रल का जो सप्लाई है वो पहुँच चुका है। ठीक है, अब यहीं से हम तार लेके ये दूसरे जो उपकरण है हमारे बल्ब जो, उसमें कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक भी न्यूट्रल पहुँच गया। अब यहीं से न्यूट्रल पॉइंट लेके एक तार लेके ये फैन के एक पॉइंट में हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा फैन तक भी न्यूट्रल पहुँच चुका है। तो फ्रेंड्स और कोई उपकरण बचा है जिसमें हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे? तो हमारे पास एक उपकरण ये 5 पिन सॉकेट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम न्यूट्रल यहाँ पर भी पहुँचा देंगे। ठीक है, यहाँ से न्यूट्रल ले जाके यहाँ पहुँचा दिए। तो फ्रेंड्स हमने सभी उपकरणों में वायरिंग के पहले नियम के अनुसार न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जितने भी उपकरण हैं वहाँ न्यूट्रल पहुँच चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आते हैं वायरिंग के दूसरे नियम पर। ठीक है, दूसरा नियम क्या था फ्रेंड्स कि फेस का जो वायर है वो हमें स्विचेस के निचले वाले पॉइंट में जोड़ना होता है। ठीक है, फेस के वायर को स्विचेस के निचले वाले पॉइंट में जोड़ना होता है। ये वायरिंग का हमारा दूसरा नियम था। ठीक है, तो फेस देखिए फ्रेंड्स, अब हम फेस का जो कनेक्शन है यहाँ से करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक बोर्ड में फ्यूज लगी है, इसलिए हम फ्यूज का कनेक्शन, जो फेस का कनेक्शन होता है वो यहाँ से, जहाँ से आउट हो चुकी है फ्यूज से, वहाँ से करेंगे। ठीक है, ताकि हाई वोल्टेज या शॉर्ट सर्किट में हमारा जो उपकरण है वो खराब ना हो, हमारा फ्यूज का जो सर्किट है वो टूट जाए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स ये फेस के कनेक्शन को करते हैं। ठीक है, ये फेस के वायर को ले जाकर हम स्विचेस के निचले वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने
हर स्विचेस के निचले वाले पॉइंट में फेस के वायर को जोड़ दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी स्विचेस के निचले वाले पॉइंट में हमारा जो फेस है वो पहुंच चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं फ्रेंड्स वायरिंग के तीसरे नियम पर। ठीक है, ये फेस का जो सप्लाई है दूसरे नियम के अनुसार ये हमारा स्विचेस तक इस तरह पहुंच गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वायरिंग के तीसरे नियम पर आते हैं। वायरिंग का तीसरा नियम क्या था फ्रेंड्स, कि हमें स्विचेस के एक पॉइंट को उपकरणों के एक बचे हुए एक पॉइंट में लगा देना होता है। ठीक है, मतलब स्विचेस के एक पॉइंट का साथ जो तारों का कनेक्शन है उपकरणों के एक पॉइंट जो बचे हुए पॉइंट होते हैं उपकरण के उसमें कनेक्शन करना होता है। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मान लेते हैं कि इस स्विच के साथ हम इस बल्ब को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, इस स्विच के साथ इस बल्ब को कंट्रोल करेंगे, इस स्विच के साथ इस बल्ब को कंट्रोल करेंगे। तो जिस स्विच के साथ जिस उपकरण को कंट्रोल करना है फ्रेंड्स, वायरिंग के तीसरे नियम के अनुसार हमें उन्हीं स्विचेस के एक पॉइंट के साथ उपकरणों के एक पॉइंट में कनेक्शन करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस स्विच से हम इस बल्ब को कंट्रोल करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से हम एक तार लेके ये जो हमारा पहला उपकरण का दूसरा पॉइंट है यहां जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इस स्विच से हम इस बल्ब को कंट्रोल करेंगे, तो हम एक तार यहां से ले जाके इस वाले में जोड़ दिए। फिर इस स्विच से हम फैन को कंट्रोल करेंगे, तो यहां से हम एक तार लेके इस वाले में जोड़ दिए और इस स्विच से अब सॉकेट को कनेक्शन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो स्विच हम ऑन करें तो हमारा जो ये सॉकेट है 5 पिन सॉकेट है, इसमें सप्लाई आ जाए। ठीक है, तो यहां से हमने एक तार ले लिया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने वायरिंग के तीसरे नियम के अनुसार स्विच के जो बचे हुए एक पॉइंट है वहां से उपकरण के बचे हुए पॉइंट में हमने सप्लाई कर दिया। तो फ्रेंड्स, चलिए अब एक बार फिर से अच्छी तरह से पूरे डायग्राम को समझ ले कि हमने जो तारों का कनेक्शन किया है उपकरणों को कंट्रोल करने के लिए क्या वो सही है या नहीं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस डायग्राम को एक बार अच्छी तरह समझ लेते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा न्यूट्रल और फेज जो हमारे कमरे में इन किया था। ध्यान पूर्वक समझिएगा फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि कोई समस्या ना हो आपको कनेक्शन को समझने में। हमारा जो सर्किट है वो एकदम अच्छे से कंप्लीट है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रल और फेज जो है हमारे कमरों में पहुंच चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड में चाहे फ्यूज लगा हो चाहे इंडिकेटर लगा हो या दोनों लगा हो, तो सबसे पहले हमें इन दो चीजों का कनेक्शन करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्यूज चाहे इंडिकेटर या दोनों लगे हो तो सबसे पहले हमें इनका कनेक्शन करना होता है, फिर हम वायरिंग के नियम के अनुसार इन उपकरणों का कनेक्शन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, सबसे पहले फेज के वायर को लेके फ्यूज के पहले पॉइंट में इन कराना है। ठीक है, यहां से इन कर रहा है, देखिए इस जगह से फेज जो है हमारा फ्यूज में इन किया और यहां से आउट किया। अब ये जो फ्रेंड्स यहाँ फेज हमारा आउट हुआ है, यहीं से हम आगे स्विचेस के साथ उपकरणों का वायरिंग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अब आइए इस इंडिकेटर पर। ठीक है, तो हमने फेज के वायर को ले जाके इंडिकेटर के एक पॉइंट में जोड़ दिया है, फिर न्यूट्रल के वायर को भी ले जाके डायरेक्ट हमने इंडिकेटर के दूसरे पॉइंट में जोड़ दिया। इसमें हमने स्विचेस का कनेक्शन नहीं किया, क्योंकि इंडिकेटर का काम ही होता है कि वो हमें ये बताए कि हमारे कमरे में या इलेक्ट्रिक बोर्ड में करंट मौजूद है। ठीक है, इसलिए हम न्यूट्रल और फेज को डायरेक्ट इसमें कनेक्ट कर देते हैं ताकि ये हमेशा जलता रहे। तो यहाँ तक तो आप समझ गए। अब चलते हैं फ्रेंड्स, इस उपकरणों को कंट्रोल करने के लिए हमने जो स्विचेस का कनेक्शन किया है वायरिंग के नियमों के अनुसार क्या वो सही है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमने वायरिंग के पहले नियम के अनुसार न्यूट्रल का जो सप्लाई है वो प्रत्येक उपकरण के एक एक पॉइंट में सबसे पहले पहुंचाया। देखा फ्रेंड्स, ये जो है हमारा न्यूट्रल फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये उपकरण के पहले उपकरण के इस वाले पॉइंट में हमने कनेक्शन किया। ठीक है, फिर यहाँ से हमने तार लेके इस दूसरे उपकरण के एक पॉइंट में हमने जोड़ दिया। फिर यहाँ से तार लेके ये जो फैन है हमारा उपकरण यहाँ कनेक्शन किया। फिर यहाँ से तार लेके हमने ये जो हमारा 5 पिन सॉकेट है यहाँ पर हमने कनेक्शन किया। अब आइए वायरिंग के दूसरे नियम पर। वायरिंग के दूसरे नियम के अनुसार
वायरिंग का जो हमारा दूसरा नियम क्या था फ्रेंड्स, कि फेस के वायर को स्विचेस के निचले वाले पॉइंट में जोड़ना होता है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ से फेस की जो वायर है वो स्विचेस के निचले वाले पॉइंट में जोड़ दिया। और वायरिंग के तीसरे नियम पर आते हैं। वायरिंग के तीसरे नियम के अनुसार हमने स्विचेस के एक पॉइंट को बचे हुए उपकरण के एक पॉइंट में हमने जोड़ दिया। देखिए ये, क्योंकि ये स्विच जब हम ऑन करें तो ये हमारा बल्ब जलना शुरू हो जाए, और ये स्विच से ये बल्ब कंट्रोल हो, ये स्विच से ये फैन हमारा कंट्रोल हो, और ये जब हम स्विच ऑन करें तो हमारा सॉकेट में सप्लाई आ जाए, जिससे हम कोई भी हमारे जो उपकरण है जिसमें प्लग लगे, चाहे मोबाइल चार्जर हो या हमारा वॉशिंग मशीन हो, आयरन हो, ठीक है, वो कार्य करे। तो फ्रेंड्स देखिए, किसी भी उपकरण को कार्य करने के लिए दो लाइनों की आवश्यकता होती है। पहला न्यूट्रल और फेस। जब हमारे उपकरण में न्यूट्रल और फेस पहुंच जाए तो हमारा उपकरण कार्य करने लगता है। ठीक है, तो हमने न्यूट्रल को तो डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया था। अब वायरिंग को एक बार फिर से चेक कर ले। ठीक है, बस देखिए न्यूट्रल हर उपकरण में पहुंच चुका है। ठीक है, अगर फेस हर उपकरण में पहुंच जाए तो क्या होगा, ये डायरेक्ट जलने लगेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से वायरिंग के दूसरे नियम के अनुसार हमने फेस के सप्लाई को सबसे पहले स्विचेस के निचले वाले पॉइंट में दिए थे। ठीक है, सभी स्विचेस के निचले वाले पॉइंट में दिए थे। वायरिंग के दूसरे नियम के अनुसार हमने फेस के सप्लाई को, ठीक है, और तीसरे नियम के अनुसार हमने स्विच के बचे हुए एक पॉइंट को उपकरण के बचे हुए एक पॉइंट में हमने जोड़ा था। तो हमारा न्यूट्रल तो डायरेक्ट पहुंच रहा था फ्रेंड्स उपकरण में, और फेस देखिए, ये फेस हमारा स्विचेस के निचले वाले पॉइंट में वायरिंग के दूसरे नियम के अनुसार हमारा पहुंच रहा था। ये जो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो फेस आउट हुआ था, हमने फेस के वायरों का कनेक्शन स्विचेस के निचले वाले पॉइंट में हमने किया था। अब जब हम स्विच ऑन करेंगे फ्रेंड, ठीक है, स्विच का जब कनेक्शन करेंगे, ये देखिए, मान लेते हैं कि ये जो स्विच है इसे हमने ऑन कर दिया। ऊपर वाले पॉइंट से तो ये परमानेंटली जुड़ी हुई रहती है, तो जब हम इसे ऑन करेंगे तो ये जो भीतर में पत्ती लगी होती है, तो ये निचले वाले पॉइंट से जो है और टच हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारा जो फेस का जो सप्लाई है वो इधर से आउट होने लगता है, और ये हमारा उपकरण तक पहुंच जाता है, जिससे हमारा उपकरण जलने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार इस स्विच में भी यहाँ एक पत्ती लगी होती है, ऊपरी पॉइंटों से परमानेंटली कनेक्ट होती है। तो आप जानते हैं, जब हम स्विच ऑन करेंगे तो ये पत्ती कहाँ है, इस वाले पॉइंट में टच हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार, और ये जो फेस का जो सप्लाई है वो इस उपकरण तक पहुंच जाएगा। फिर ये स्विच जब ऑन करेंगे, ठीक उसी प्रकार जब स्विच ऑन करेंगे तो ये पत्ती कहाँ है, ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसमें आ जाएगी ना फ्रेंड्स। जब इसमें आ जाएगी तो ये जो फेस का जो सप्लाई है यहाँ से आउट होकर ये जो हमारा फैन है यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो फैन भी चलने लगेगा। फिर इसी प्रकार इस स्विच को समझते हैं, ऊपर वाले पॉइंट से ये तो परमानेंटली कनेक्ट रहती है, और जब हम स्विच ऑन करेंगे तो ये जो पत्ती है ये कहाँ, ये नीचे वाले पॉइंट से टच हो जाएगी। ठीक है, इससे हमारा फेस का सप्लाई सॉकेट के दूसरे वाले पॉइंट में पहुंच जाएगा। न्यूट्रल तो डायरेक्ट पहुंचा हुआ है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, आपने भली भांति वायरिंग के नियम के अनुसार उपकरणों का जो कनेक्शन है वो करना लगभग सीख लिया होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।